देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने सक्ती जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा, 25 जून लोकतंत्र की हत्या का दिवस है। 25 जून 1975 को कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था और सत्ता के लालच में इंदिरा गांधी ने जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए पत्रकारों के भी अधिकार छीने थे। इस तरह आपातकाल लगाकर सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने उस दौर के विभीषिका की दिलाई याद। प्रेस वार्ता कर आपातकाल के दौर को कांग्रेस के मनमानी का कार्यकाल बताया। कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात के 50 वर्ष और उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपातकाल 25 जून 1975 को लगा। उसकी पूर्व संध्या पर पार्टी ने यह तय किया सभी जिला में जाकर आपातकाल के विषय में जो घटना घटी है उसके बारे में प्रेस से चर्चा करने का। आज के इस प्रेस में उपस्थित जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल जी, जिला मीडिया प्रभारी नामदेव जी, उपस्थित पार्टी पदाधिकारी और सक्ती क्षेत्र के मूर्धन्य पत्रकार साथियों, 1975 से लेकर 2025 तक की यात्रा जो है ये 50 वर्ष की यात्रा हो गई है। अगर कोई 10 साल का भी बच्चा होगा आज वो 60 साल का हो गया और 10 साल के बच्चे को शायद पूरा ठीक से याद भी नहीं होगा। आपातकाल का विषय लेके जाना इसलिए ज़रूरी है कि आज के तारीख में कांग्रेस बार बार और पिछले चुनाव में संविधान की हत्या हो गई, संविधान बदलने की बात कर रहा है, संविधान बदला जाना है भाजपा, इस विषय को लेकर लगातार जारी है। विगत 2 वर्षों से हम भी इस संविधान को लेकर जो खिलवाड़ हुआ है इसको लेकर आपातकाल की पूर्व संध्या पे हम प्रेस कर रहे हैं, जिसकी कुछ झलकी आपके सामने रखूंगा, आंकड़े, और शायद यूट्यूब में आप लोग देखे होंगे और में देखे होंगे गूगल में सर्च करके। लेकिन चूँकि उस समय 10वीं पढ़ता था, कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी है जो शायद इसमें भी ना लिखा हो। 25 तारीख की रात को आपातकाल लगा। पहले एक पृष्ठभूमि ये थी कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, बहुमत में सरकार बन गई कांग्रेस की केंद्र में, लेकिन राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। जस्टिस खन्ना ने उसकी सुनवाई की। उस याचिका में ये था कि दुरुपयोग करना शासन का, अनुचित साधनों को दुरुपयोग करके चुनाव जीतना, इस पर जस्टिस खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दिया और इनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया और इनका लोकसभा का सदस्यता शून्य कर दिया। ये जो संवैधानिक संकट उनको उत्पन्न हुआ कि प्रधानमंत्री मैं ही और मेरे अलावा कोई नहीं, इसे नादिर शाही आतताई सोच के नाम से इनने उठा के सरकार भंग करके आपातकाल लगा दिया। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लगाया गया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इन सब को ऊपर बैन लगा दिया गया। सारे समाचार पत्र बंद, सारे न्यूज़ पोर्टल बंद, आकाशवाणी से लेकर सब में। किशोर कुमार के गाने बंद। एक अकेला था BBC लंदन, उसका पत्रकार था मार्क टूली, जिसको बहुत पसंद किया गया। उसके अलावा कहीं समाचार नहीं आता था। एक अच्छे पत्रकार थे RK करंजिया, उनकी एक साप्ताहिक प्रयोग समाचार पत्र आता ब्लिट्स के नाम से। उसने तो भर के 6 महीना लिखा, मतलब इंदिरा गांधी और उसके परिवार को हिला दिया लिखते लिखते। अंत में उसको भी पकड़ के जेल में धान दिए, उसको बैन कर दिए। एक आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार थे वरुण सेनगुप्ता, उसने तो भी 4-6 महीना इतना रगड़ा इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी उसको जेल में बंद कर दी। जेल में बंद करने के पहले इसने
अपने संविधान को लगभग 60-70 बार बदला। संविधान बदलने के बाद आप लोग धारा 370 देखे ना आपने, बदला, दोनों सदनों का बहुमत होना चाहिए। यहाँ तो सदन ही खत्म, विपक्ष खत्म। अकेले बैठ के इंदिरा गांधी ने 64 बार संविधान बदला इस 21 महीने के दौरान, जिसमें उनने आपातकाल में जिनको अंदर किया उसमें एक धारा लगाई मीसा, और मीसा धारा में किसी प्रकार की जमानत नहीं, कोई याचिका नहीं, और पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करेगा मीसा के अंतर्गत तो उसको किसी भी न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। पुलिस वाला जिसको चाहे उठाए मीसा में अंदर कर दिया, उसकी जमानत नहीं हो रही है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी वो जेल से बाहर नहीं आएगा। वरुण सेनगुप्ता को इंदिरा गांधी ने गाय के कोठे में रखा 21 महीने। गाय के कोठे में जेल भी नसीब नहीं हुआ, इतना प्रताड़ित रखा। और निकलने बाद वरुण सेनगुप्ता 1977 के बाद उसने किताब लिखी थी इंदिरा एकादशी। इंदिरा गांधी के राजनीति में आने के बाद 11 साल कैसे षड्यंत्र पूर्वक नेहरू ने, जिस प्रकार नेहरू की सहमति नहीं होने के बाद भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गया, नेहरू को उस कैबिनेट में एक वोट नहीं मिला था प्रधानमंत्री बनने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में सारे थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे इसलिए नेहरू प्रधानमंत्री बन गया। उसी प्रकार जब इंदिरा गांधी को ना चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनाया, वो जो 11 साल इंदिरा गांधी को प्रोजेक्ट करने से लेकर आपातकाल, इस पर वरुण सेनगुप्ता की किताब थी इंदिरा एकादशी। एकादशी में 11, और जब 80 में सरकार फिर बन गई इंदिरा गांधी को, वो किताब बैन हो गई। वो किताब मेरे पास थी, कोई मुझसे पढ़ने के लिए लिया, वापस नहीं किया। मैंने पढ़ा उस किताब को। 11 साल में कैसे कैसे षड्यंत्र किया नेहरू ने इंदिरा गांधी को स्थापित करने के लिए। जब ये उसकी पदस्थापना खत्म हुई, उसका चुनाव शून्य हुआ, तब उसने आपातकाल लगाया और ये तांडव किया। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।